गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। कॉम्पटन इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकाली थी हमने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है। आज कल हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था और कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर मैंने कल बताया था आपको न्यू और न्यू डैश में गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, तो वो वाली चीज मैं आज दोबारा करवा रही हूँ, उसी को रिपीट कर रही हूँ। कल वाला आर्टिकल जो कॉम्पटन प्रभाव करा था उस वाले आर्टिकल को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे कमेंट पढ़ना है बच्चों के। गुड मॉर्निंग। कल जो कॉम्पटन प्रभाव पढ़ा है उसको मैं जरा रिपीट कर रही हूँ कल वाला आर्टिकल दोबारा से, क्योंकि उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, वो दोबारा करेक्शन करवा रही हूँ। आप वही वाली पीडीएफ दोबारा देखते जाइएगा, मैं आर्टिकल आपका ब्लैक बोर्ड पर करती जा रही हूँ। ओके, चलिए। और जहां से कल मैंने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करूंगी आज दोबारा से। देखिए, मैंने जो कल आर्टिकल जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, और आप देखते जाना कहाँ पर क्या छूटा, क्या मिस्टेक हो गई। एक माइनस की मिस्टेक की वजह से वो आर्टिकल में गड़बड़ हो गई है। एक माइनस की वजह से वो आर्टिकल में गड़बड़ हो गई है, वो माइनस का साइन मैं चेंज करवा रही हूँ, आप लोग चेक करते जाना। माइनस का एच न्यू जो कल करवाया था वहीं से करवा रही हूँ मैं। माइनस का एच न्यू एम नॉट प्लस का एच न्यू डैश एम नॉट माइनस का पी वन डैश कॉस फाइव माइनस का एच स्क्वायर यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका मैंने कल यहाँ से स्टार्ट किया था, और सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर कल हमने माइनस की जगह प्लस ले लिया था। ठीक है, देखिए अब आगे इसमें से कॉमन लेते हैं। बच्चों पूछ रहे एच एम नॉट कॉमन ले लिया, न्यू माइनस कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू डैश माइनस पी वन डैश कॉस फाइव माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर ले जाते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, एच एम नॉट न्यू माइनस न्यू डैश प्लस पी वन डैश कॉस फाइव माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था 0। ये फंक्शन आ चुका था। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये पी वन डैश कॉस फाइव माइनस एच स्क्वायर न्यू डी न्यू डैश सी, ये उधर जाएगा माइनस का एच एम नॉट न्यू न्यू डैश पी वन डैश कॉस फाइव माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये माइनस अंदर ले जा रही हूँ तो ये माइनस इधर साइड जाएगा। ऐसा करते हैं, P1 को ओपन करते हैं, P1 को खोलते हैं एच न्यू अपॉन सी, P1 डैश को एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर बराबर माइनस का एच एम नॉट न्यू माइनस न्यू डैश एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन लेते हैं,
अपॉन सी स्क्वायर, क्या बचा कॉस फाई माइनस 1 एच एम नॉट न्यू माइनस न्यू डैश, माइनस कॉमन ले लिया, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश सी स्क्वायर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव इक्वल टू माइनस एच एम नॉट न्यू माइनस न्यू डैश, माइनस से माइनस कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, न्यू माइनस न्यू डैश कितना निकल गया आपका एच अपॉन सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाइव। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ न्यू अपॉन न्यू डैश, यहाँ पर जो अपन वैल्यू निकाल के लाएंगे वो निकाल रही हूँ मैं इसकी वैल्यू न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर कल हमें न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू की जरूरत हुई थी और न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, न्यू डैश कॉमन ले लेती हूँ, कितना बचेगा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस 1 एच न्यू न्यू डैश, एक तो ये निकला है एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल, तो न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। एक ये याद रखना, ये वैल्यू हमारी कल गलत निकली थी, वही मैंने आज सही करी है इसको। इक्वेशन सेकेंड, अब आ जाओ आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एच न्यू डैश अपॉन 1 माइनस कॉस फाइव, इस वाली इक्वेशन से कर रही हूँ। हमें पता है वी नो डैट, हम जानते हैं न्यू की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन लैम्डा, न्यू डैश क्या होता है सी अपॉन, वैल्यू यूज कीजिए न्यू की जगह न्यू डैश की जगह सी ओवर और एम सी स्क्वायर, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा और न्यू डैश की जगह सी अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाइव, सी कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर से दोनों कैंसिल, 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर एच ओवर एम लैम्डा लैम्डा 1 माइनस कॉस फाइव। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए इस वाले आर्टिकल का। सी लैम्डा लैम्डा डैश एलसीएम ले लिया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच ओवर लैम्डा लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाइव, लैम्डा लैम्डा डैश से लैम्डा लैम्डा डैश कैंसिल, सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम 1 माइनस कॉस फाइव, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस फाइव, ये हो गया। और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, कल बताया था मैंने, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को क्या लिखते हो आप डेल्टा लैम्डा,
ये एम नहीं चल रहा है, यहाँ एम नॉट चल रहा है। इसको क्या लिखा था हमने, डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी 1 - कॉस फाइव। और डेल्टा लैम्डा को क्या बोला था हमने, कॉम्पन विस्थापन। ये कॉम्पन विस्थापन था। अब जो वैल्यू निकालनी है, ये कॉम्पटन विस्थापन हो गया डेल्टा लैम्डा। अब आगे देखो, एच अपॉन एम नॉट सी, इसको माना हमने लैम्डा से, इसको बोलते हैं कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य। तो डेल्टा लैम्डा कितना निकला, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लैम्डा सी 1 - कॉस फाइव। लैम्डा सी की वैल्यू हमने कल निकाली थी, एच अपॉन एम नॉट सी कितना निकला था, 6.62 10⁻32 और एम नॉट की 9.1 × 10⁻31 और सी की कितनी थी 3 × 10⁸ कितना निकल गया था ये 0.242 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा सी की वैल्यू आई थी। रख दीजिए इसमें, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ गया था आपका, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 0.242 1 - कॉस फाइव। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर हमने फाई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब डेल्टा लैम्डा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कॉस फाई कितना हो जाएगा, -1 1 + 1। डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा 0.242 2। डेल्टा लैम्डा कितना होगा 0.484 एंगस्ट्रॉम। ये निकल गई आपकी कॉम्पटन विस्थापन का मान, डेल्टा लैम्डा 0.484। अब हमने पढ़ा था प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। सही तो है। अरे ये मीटर में नहीं है, ये एंगस्ट्रॉम में निकाला है। अगर एंगस्ट्रॉम में निकाला है तो 0.242 होगा। यहाँ पर मीटर में नहीं निकाला है, मीटर में निकलेगा तो जो वैल्यू निकाल रहे हो वो निकलेगी, और फिर इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो 0.242 आएगा। कैलकुलेट करके देखो। 0 ठीक है। ये कल वाला ही आर्टिकल करवा रही हूं मैं दोबारा से। हाँ ठीक है, 0.0242 होगा।
अब इसके आगे कल जो करी थी वो निकालते हैं, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। डालिए प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। डालिए टॉपिक प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और दिशा, दो चीज निकाली थी, दोनों चीज दोबारा निकालते हैं। पहले दिशा निकाल रही हूं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की। डालिए प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। पहले दिशा निकाल रहे हैं, फिर गतिज ऊर्जा निकालेंगे। आइए दिशा कैसे निकालते हैं दोबारा समझाती हूँ। कल मैंने एक बार निकलवा गई हूँ, वैसे मैं एक बार और दोबारा निकलवा देती हूँ। ये गामा फोटोन होता है, किसी स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद एक तो प्रकीर्णित हो जाता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है। ये तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रकीर्णित फोटोन है। ये आपका आपतित फोटोन है। आपतित फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसमें से फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है। किस किस कोण से होते हैं वो हम कल बना चुके हैं। ये फाई कोण से जाता है और ये थीटा कोण से जाता है। यही था, आपतित फोटोन था तो इसकी ऊर्जा थी और इसमें संवेग भी था। इसका संवेग कितना था, कल निकाला था, एच न्यू अपॉन सी। ऊर्जा कितनी थी इसकी, एच न्यू। फिर स्थिर इलेक्ट्रॉन था, स्थिर इलेक्ट्रॉन था, स्थिर इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर है तो संवेग कितना था, 0। और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, m0 c²। इसका संवेग h न्यू अपॉन सी, इसका 0 और इसका ऊर्जा कितनी थी, क्योंकि ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, स्थिर इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऊर्जा कितनी होगी, m0 c²। फिर इसका संवेग कितना था, यहाँ चले जाता है तो p डैश h न्यू डैश अपॉन सी। फिर इसका था, इसका संवेग कितना लिया हमने, p2 डैश। अब मैं लगा रही हूँ जब ये टक्कर हो रही है, टक्कर होने पे जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, तो टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर से पहले कुल संवेग कितना होता है, आपतित फोटोन का संवेग प्लस स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग। और एक्स दिशा के सापेक्ष निकाल रहे हैं, एक्स दिशा के लिए संवेग संरक्षण नियम से। चलिए P एच न्यू अपॉन सी प्लस इसका संवेग कितना है, 0 बराबर। अब मुझे इनके संवेग निकालना है। ये एक्स अक्ष के सापेक्ष आ रहा है तो इसका घटक एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, एच न्यू अपॉन सी कॉस पाई। इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष कितना होगा, P2 डैश संवेग है तो P2 डैश कॉस थीटा। दोनों का संवेग ऐड करिए, पहले का तो है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस पाई प्लस दूसरे का संवेग कितना है, P2 डैश कॉस थीटा। इसको इधर ले आइए, एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस पाई P2 डैश कॉस थीटा। एच अपॉन सी कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस पाई P2 डैश कॉस थीटा। ये समीकरण आ गई, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। अब वाई दिशा में लगाते हैं, चलिए वाई दिशा के लिए संवेग संरक्षण नियम से लगाइए। वाई दिशा के लिए, वाई दिशा कहाँ है, ये तो यहाँ पर तो एक्स दिशा में आ रहे हैं, वाई दिशा में कोई कण ही नहीं आ रहे हैं तो इसका संवेग क्या होगा, आपतित फोटोन नहीं आ रहा है तो 0। सेम ये एक्स दिशा में, वाई दिशा में कोई स्थिर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका संवेग
0 बराबर, ये एक्स दिशा में आ रहे हैं, ये वाई दिशा में है, ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, तो आगे चलेंगे अपन स्थिर इलेक्ट्रॉन से वाई दिशा के लिए घटक निकालो। ये पी डैश था, इसका घटक यहाँ निकलेगा एच वी डैश अपॉन सी साइन फाई, और इसका निकालेंगे थीटा वाले का पी टू डैश कॉस थीटा, और ये एच वी डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस पी टू डैश कॉस थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, एच पी डैश अपॉन सी साइन फाई बराबर पी टू डैश कॉस थीटा। समीकरण नंबर आई 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 का क्या दे दें, भाग दे देते हैं, ये साइन में आएगा और दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए क्या लगाया है माइनस। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे दीजिए, पी टू डैश साइन थीटा पी टू डैश कॉस थीटा एच वी डैश अपॉन सी साइन फाई एच वी डैश अपॉन एच अपॉन सी म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई, एच अपॉन सी से एच अपॉन सी कैंसिल, पी टू डैश से पी टू डैश कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन म्यू डैश साइन फाई म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई टेन थीटा म्यू डैश साइन फाई, म्यू डैश यहाँ से कॉमन ले लो, म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस कॉस फाई, म्यू डैश से म्यू डैश गया, कितना निकला है साइन फाई अपॉन म्यू डैश माइनस कॉस फाई। ये ना आ गया समीकरण नंबर 4। अब हमने समीकरण 2 के अंदर न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लो। चलिए समीकरण 2 से न्यू अपॉन न्यू डैश का मान रखने पर, न्यू अपॉन न्यू डैश का मान रखते हैं समीकरण 2 से, रखिए टेन थीटा बराबर कितना है, वन न्यू अपॉन न्यू डैश का मान कितना था पहले वो लिख लीजिए, न्यू अपॉन न्यू डैश 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, यही था न्यू अपॉन न्यू डैश का मान, रख दीजिए इसमें टेन थीटा साइन फाई, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू ये रही, माइनस कॉस फाई टेन थीटा साइन फाई 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर माइनस इसका इससे एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर माइनस कॉस फाई। आगे देखो,
टेन थीटा बराबर साइन पाई अपॉन, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से 1 आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा 1 प्लस एच वी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, माइनस कॉस पाई आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एच वी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर टेन थीटा साइन पाई 1 माइनस कॉस पाई, और एक बचा 1 प्लस एच वी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। यह आ गया आपका प्रतिचित्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब एक गतिज ऊर्जा और निकालनी है, गतिज ऊर्जा और निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। प्रतिचित्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निकालनी है। चलिए अब निकालते हैं प्रतिचित्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये चेंज निकली थी, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, प्रतिचित्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा था, वो अलग निकली थी कल, उसी माइनस की वजह से। प्रतिचित्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, देखो ये था आपका आपतित फोटोन, ये था स्थिर इलेक्ट्रॉन, रिजॉइन करो, रिजॉइन